आज की कहानी एक ऐसी शहरी लड़की के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक भयानक डायन से हो जाता है। लड़की का नाम रीना है और वो 26 साल की है और वो शहर में एक ऑफिस में काम करती है। छुट्टियों में अक्सर वह शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताने चली जाती है। एक छोटे से गांव में रीना का घर है जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। इस बार त्योहार के कारण लंबी छुट्टियां पड़ रही थी, तो हमेशा की तरह वह अपनी कार से गांव की तरफ निकल गई। जब रीना गांव पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी और लॉन्ग ड्राइव की वजह से वो काफी थक भी गई थी। वह सीधे अपने बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को कार का अलार्म बजा और उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ, वह फिर से बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। उसने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ खामोशी छा गई। 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो चलता है, पर बार बार अब वो जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। पर इतनी रात को इस बार वो खिड़की के पास खड़ी होकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद चांद की रोशनी में से रीना ने किसी को झाड़ियों से उसकी कार की ओर आते हुए देखा। वह कोई औरत लग रही थी। उसके लंबे बाल काफी लंबी, पतली और काले रंग की थी। वो कार के पास आई और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नॉक किया। फिर से अलार्म बजा और वो औरत तेजी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस पल रीना जान चुकी थी कि क्या हो रहा है और वह डर से कांप रही थी। उसने अलार्म को बंद किया और उस चीज पर नजर रखने लगी। वो चीज फिर से झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे उसके गेट के पास बढ़ने लगी। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला और वो इतना डर गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। वो वहीं पुतला बन गई और सोच रही थी कि ये कौन है और क्या चाहती है और वो क्या कर रही है। उसके पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक कंपकंपी छूट गई। गला सूख गया था और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत ही डरी हुई थी और डर के मारे दांत भी किटकिटा रही थी। फिर उसने खुद पर काबू पाया और तेजी से नीचे चली गई। वो बस लाइट्स ऑन करने ही वाली थी कि तभी उसके पैर जम गए। वो काली औरत खिड़की के पास खड़ी थी। वो खिड़की से अंदर की ओर देख रही थी। वो बहुत ही भयानक डायन जैसी दिख रही थी। रीना जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुपकर देखने लगी। तभी रीना को समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करना केवल उसका अपने शिकार को बाहर लाने का तरीका था। शायद घर में मंदिर होने की वजह से वो अंदर नहीं घुस पा रही थी। रीना उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। उसकी चमड़ी राख की तरह थी जिस पर भयानक चोट के निशान पड़े थे। उसकी आंखें छोटी और पूरी लाल थी। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े दांतों की 2 लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी और वो खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। रीना समझ गई कि ये जाने वाली नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद उसे फ्रंट डोर को खोलने की आवाज आई। उसने देखा कि वो दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद उस डायन ने एक तेज आवाज निकाली। वो आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वह आवाज ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा है। उसकी गहरी और भयानक जानवर के गुर्राने की आवाज थी।
रीना जानती थी कि अगर इसने उसे देख लिया तो वो कुछ भी करके अंदर आ ही जाएगी। उसने अपने आप को सोफे के पीछे छुपाया और बिल्कुल भी आवाज नहीं की। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी धड़कन की आवाज भी सुन पा रही थी। वो डर से बस मरने ही वाली थी। कुछ देर बाद रीना हिम्मत करके उठी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो जानवर जैसी डायन जा चुकी थी। दरवाजा अपनी जगह पर था और सब कुछ सही लग रहा था। रीना सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गई और खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी। वहां पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं लग रहा था। उसकी जान में जान आई, पर फिर भी उसकी दोबारा सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सारी रात मंदिर में बैठी रही और सुबह उठते ही उसने अपनी चाबियां उठाई और बिना सामान लिए कार की तरफ भागी और कार में बैठकर जितनी तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गई। रीना तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक अपने शहर ना पहुंच गई। वो अपने घर पहुंची, रेडियो ऑन किया और न्यूज सुनने लगी। न्यूज आ रही थी कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा दलदल में पड़ा हुआ था। वो समझ गई कि जो वो डायन चाहती थी वो उसे मिल गया।